एक समय की बात है, एक बड़े ही समृद्ध गांव में चंदू नाम का व्यक्ति रहता था। चंदू बहुत ही लंबा था, उसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा थी, इस वजह से उसका नाम लंबू पड़ गया था। वह दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत ही विशाल था। उसकी इस लंबाई के कारण उसको कई मुश्किल उठानी पड़ती थी। अपने घर के बिस्तर पर भी पूरा नहीं आता था। सब कारणों की वजह से वह दुखी था। एक दिन उनके गांव में एक सिद्ध बाबा आए। बाबा जी हर किसी के दुख का निवारण कर सकते हैं। इस वजह से सभी लोग उनके पास जाने लगे। चंदू को उसके दोस्त ने बाबा के बारे में बताया। चंदू भी बाबा जी के पास गया। वह वहां पहुंच के बाबा से बोला, बाबा जी, मैं अपने इस लंबेपन से दुखी हूँ। कृपया मुझे अन्य लोगों से भी छोटा बना दीजिए। मैं अपने इस लंबेपन से बहुत दुखी हूँ। बाबा बोले, बेटा तू दुखी मत हो, मैं तुझे अन्य लोगों से भी छोटा बना दूंगा, पर देखना तू फिर से मेरे पास वापस आएगा। बाबा आप मुझे छोटा कर दीजिए, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर चंदू तुरंत ही ठीक हो गया। कुछ दिन तक चंदू खुश रहा, लेकिन बाद में लोग उसे परेशान करने लगे। वो अलमारी के ऊपर रखे चीज नहीं पने लगा। सभी लोग उसको तकलीफ देते और चंदू को अपने इस कारनामे के कारण बहुत दुख झेलना पड़ रहा था। वह पहले से और भी ज्यादा दुखी रहने लगा। एक दिन चंदू वापस बाबा के पास गया। बाबा वहीं पर थे। बाबा से उसने बोला, बाबा जी आपने सही कहा था, मैं अपने इस बौनेपन से बहुत दुखी हूँ। आप मुझे पहले जैसा बना दीजिए। बाबा बोले, अंत भला तो सब भला। तुझे पता तो चला कि तू जैसा है वैसा ही ठीक है। चंदू फिर पहले जैसा हो गया। बाबा से बोला, आपका धन्यवाद, जो आपने मुझे सिखाया कि मेरा लंबापन ही मेरी ताकत है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार चंदू अपने से छोटों की मदद करता और अपने लंबेपन को उसने अपना ताकत बना लिया। अब अपने लंबेपन में खुशी से रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हमें अपनी कमियों को कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपनी कमजोरी को ताकत बना के लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे हम अपनी कमजोरी के साथ भी खुश रहेंगे।